हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्रों का हल लेकर हाजिर हुए हैं और इसमें हम लोग बातचीत करेंगे द्वितीय पाली के भाग 2 गणित के 25 प्रश्नों के संपूर्ण हल की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वीडियोस को देखना आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस परीक्षा के पैटर्न को समझना। उस परीक्षा में पिछले सालों के प्रश्न पत्रों के हल को बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी उस परीक्षा में अपनी कमांड को मजबूती से बनाने के लिए। और अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए क्योंकि एक सीट आपको पक्की करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आराम से देखिए और सभी चीज़ों पर बहुत गौर करिएगा क्योंकि ये विस्तृत हल रहेगा पूरे गणित के पेपर का। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी बन सकता है, 30 से 40 मिनट का वीडियो बन सकता है। तो बहुत पेशेंसफुली पूरे प्रश्नों को देखने की कोशिश करिएगा। ये गणित में जिनकी कमांड है या जिनको जीरो बेसिक भी गणित नहीं आती उनके लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है हमको। तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है x रुपये है उसका, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी अपने पास रखिए और पूरे क्वेश्चन को नोट करते रहिए क्योंकि गणित में जितना ज़्यादा हो सके सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो x रुपये मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। ये देखिए 25% है तो हमेशा 100 के बेसिस पर ही मानते हैं। तो ये हो जाएगा 125 बटा 100 गुणे x, कैंसिल करेंगे आप तो हो जाएगा 5 बटा 4x, ठीक है ना। क्या अंकित मूल्य 5 बटा 4x। अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 बटा 4x और यहाँ पे देखिए 4% छूट दे देता है तो हो जाएगा 4 माइनस करेंगे तो 96 बटा 100 x हो जाएगा। ये 96 बटा 100 गुणे 5x बटा 4। तो ये आपका टोटल हो जाएगा कितना, जो विक्रय मूल्य है वो 6x बटा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाभ कितना निकलता है, हम लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर होता है क्या, SP माइनस CP, है ना। जो हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, उसमें से क्रय मूल्य माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x बटा 5 आया था और विक्रय मूल्य हमने क्रय मूल्य कितना रखा था x हमने माना था। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा x/5, ठीक है ना। नोट करते चलिएगा लाभ। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ पर कितने पे हमको लाभ हो रहा है, ये x पे हो रहा है, x बटा 5 बटे x 100, यही होगा ना। तो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 20%, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। नोट करते चलिएगा ताकि आपको कोई भी असावधानी कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योगफल 392 होता है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो पहली संख्या क्या होगी, ये बताना है आप लोगों को। तो चलिए, जैसा मैंने पहली पाली वाले प्रश्न पत्र को हल किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। गणित का हल बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। पहली और दूसरी संख्या का 2/3 है और दूसरी और तीसरी का 5/8, 2:3 और तीसरी का 5:8। तो इनको समुचित एक रेशियो में बनाने के लिए आपस में जो मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 10:15:24, ठीक है ना। और ये पिछली वीडियो की तरह हम लोग इसका हल करेंगे। तो इन तीनों का योगफल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तीनों संख्याओं का योगफल 392 है। तो तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 10 + 15 + 24, ये x है, बराबर हो जाएगा 392। तीनों का योगफल 392 है, ठीक है ना। तो बस अभी इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इसी प्रकार आपकी पहली संख्या इसमें पूछा है, x की वैल्यू 8 आ जाएगी और पहली संख्या हमने क्या माना है, पहली संख्या हमने 10x माना है। तो 10 गुणे 8 यानी कि 80, पहली संख्या आपकी 80 होगी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो वो कौन सी होगी। अब 4 अंकों की हमको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है मित्रों, इन्हीं ऑप्शंस में से। तो 4 अंकों की अगर ओवरऑल देखा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 बार 9,
सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ ले तो 1000 सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ये। लेकिन ऐसी संख्या हमको बतानी है जो इन तीनों से विभाजित हो, इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए, तो जब ये ऐसा पूछे तो इसका हमको लसा निकालना पड़ेगा, किसका, 24, 30 और 36 का लघुत्तम समापन, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम इसको निकालेंगे हम लोग, एलसीएम आई होप आप निकाल लेते होंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 360, ठीक है ना। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको मैंने बताया 4 बार 9 ये होती है, ठीक है ना। तो 4 बार 9 को 360 जो एलसीएम आया है उससे हम लोग विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 सही 279/360, ठीक है ना। अब 360 जो है वो अगर मैं 27 से इसमें गुणा करता हूँ, 360 में गुणे 27 करता हूँ तो जो वैल्यू आती है निकल कर वो आती है 9720 9720। अब 9720 24, 30, 36 से पूर्णतः विभाजित होगी, किंतु विकल्प न होने के कारण 4 अंकों की दूसरी जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो 9720 में से 360 और माइनस करेंगे आप तो 9360 आपका हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी संख्या तो 9720 होगी, मैंने इसलिए बोला ना कि 4 बार 9 तो सबसे बड़ी संख्या, लेकिन हमको ऑप्शन के अनुसार भी तो डील करना पड़ता है। तो इसमें से 360 हमको जो करने पर 9720 जो आएगी ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों से विभाजित होगी। लेकिन ऑप्शन में जब नहीं दिया है तो इसमें से और 360 हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो एलसीएम वही आया है ना। तो उसी क्रम में घटाते जाएंगे या इसी क्रम में देखेंगे ऑप्शन में। तो और घटाने पर 9360 हमको देखने को मिल गया यहाँ पर। चलिए आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। अब देखिए, अगर आप ये प्रश्न देखेंगे तो मानक विचलन जो होता है गुणांक, उसको निकालने का समूह का जो मानक विचलन है बटे माध्य से हम लोग डिवाइड कर देते हैं ना। तो समूह का मानक विचलन कितना दिया हुआ है, समूह का मानक विचलन है हमारे पास कितना, समूह का मानक विचलन हमको नहीं पता, वही निकालना है। तो समूह का मानक विचलन आपका मानक विचलन गुणांक बराबर होता है समूह का मानक विचलन बटा माध्य। और माध्य हमारे पास कितना दिया हुआ है, माध्य हमको दिया हुआ है 10 और ये 5 है। तो आराम से मानक ये समूह का मानक विचलन बराबर हो जाएगा 10 गुणे 50, 50 हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, ठीक है ना। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब देखिए, ये प्रश्न आप आराम से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और इसकी मैंने ट्रिक पूरी स्क्वायर की, क्यूब की, पावर 4 की पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको 45 वीडियोस मिल जाएंगी मैट्रिक्स की, वो आपके लिए बहुत शानदार वो सारे वीडियोस हैं। अगर जिनको गणित में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, वो सारे ट्रिक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और यही वनडे एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम आपके हैं और जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आप कम से कम 45 प्रश्न ऐसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आने आपके जो भी एग्ज़ाम आप फॉलो करते हैं सभी ट्रिक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इस प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 30 पर। अब यहाँ पर दिया है x² + 1/x² बराबर 23 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम उसको पावर 4 वाली वैल्यूज़ को हमको सॉल्व करना है ना। तो क्या जब पावर 4 कैसे करेंगे, जब इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे तभी तो ये पावर 4 में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इसको देखिए, x² नोट करते चलिएगा, 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 23 का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी तो पावर 4 में मिलेगा हमको। तो पावर 4 इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, 527, 527 सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, बाकी इसकी ट्रिक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। देखिए, ये वीडियो मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर आप कोई मित्र ये भी चाहते हो कि सर ट्रिक के अलावा भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो ये वीडियो वो ज़रूर देख लेंगे जो ये आप वीडियो देख रहे हैं। बाकी जिनको शॉर्टकट चाहिए, कम समय चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन देखिए। दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, ट्रिक्स भी आनी चाहिए और प्रोसीजरल मेथड को भी आप फॉलो करना सीखना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो मित्रों और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का लाभ हो सके। और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं, पार्टनर हैं। सुरेश ने 5 महीने में
के लिए 5,000 तथा संदीप ने 6 महीने के लिए 6,000 व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सुरेश और संदीप दोनों की पूंजी अगर आप रेशियो मिलाएंगे तो इनका 5 महीने के लिए 5,000 था और इनका 6 महीने के लिए 6,000, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 25:36 आएगा। इनका यही रेशियो आएगा। अब दोनों का अनुपातिक योग करेंगे तो 25 + 36 बराबर हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब संदीप का लाभ निकालना है, तो संदीप का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 610 में 36 था संदीप का और टोटल बटा 61, तो इसका जो सॉल्व करने पे आएगा आपका 360 रुपये आ जाएगा उनका, संदीप का डी ऑप्शन। ठीक है ना, नोट करते चलेंगे, आराम से आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, अच्छे से समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समाह एलसीएम 300 दिया है, तो छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी ये बताना है आपको। ठीक है ना, चलिए तो देखिए एलसीएम में मान लेते हैं कि पहली संख्या 3x है, रेशियो में ना 3x मान लेते हैं पहली संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। ठीक है, 3 और 5 के अनुपात में है, 3 और 5x मान लेते हैं। अब लघुत्तम समापवर्त इसका कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ, 300 के बराबर होगा, तो लघुत्तम समापवर्त तो बराबर क्या होता है, 3 × 5 × x बराबर 300, यही है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू देखिए 3 × 5 = 15, 15 यानी 15 × 2 = 30, 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो अब छोटी संख्या कौन सी होगी, जो ये 3x वाली वो छोटी होगी। ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 20 बराबर 60, जो 60 होगा ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, बी ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33वां प्रश्न। अब ये देखिए यहाँ पर सर्ड्स के क्वेश्चंस हैं कुछ, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब देखिए इन सारे प्रश्नों के लिए मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्क्वायर कम से कम आपको 1 से 20 के स्क्वायर एकदम मुंजवानी रटे होने चाहिए, और एकदम सिंपल भी है, इस उम्र में तो एकदम सरल ही है, और 110 के क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। मैं रीजनिंग भी जब पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को यही बोलता हूँ बार बार। चलिए बहरहाल इस प्रश्न को आ जाते हैं सॉल्व करने। यहाँ पे दिया है 15, 612 और 154 और 225, तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक रूट हट जाएगा। ठीक है ना, देखिए सॉल्व कैसे होगा, हम नोट करते चलिएगा। ये 15, 612 ऐसा ही रहेगा प्लस अंडर रूट, ये 15 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 154 + 15, एक रूट हट गया। 154 में 15 जोड़ेंगे तो कितना, 169, और 169 भी 13 का स्क्वायर होता है ना, तो ये भी रूट हट जाएगा। अब 15, 612 में 13 जोड़िए तो 15, 625 हो जाएगा, और 15, 625 125 का स्क्वायर होता है, तो ये पूरा सॉल्व होने पर 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये दिया है सीरीज़ का कुछ औसत इसका निकालना है, एकदम सिंपल है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है, जो टोटल पद हैं उनका पूरा योग बटे पदों की संख्या, तो इनको टोटल जोड़ने पर 1 2 3 4 5 6 6n प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 6n + 15 बटा एक टर्म है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 6n + 15 बटा 6। तो इसको सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी n + 5/2। ठीक है ना, n + 5/2, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन थे ये। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/आधा हो जाता है उसमें। ठीक है, यदि इसी भिन्न में के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है, तो भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हम लोग भिन्न जो एक्स फ्रैक्शन जो है उसको x/y के फॉर्म में मानेंगे। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, नोट करते चलिएगा मित्रों। पहले बोल रहा है कि उसके हर में, यानी कि डिनोमिनेटर नीचे हर y था तो उसमें 1 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बना लेंगे, इसको इक्वेशन, तो 2x - y = 1, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। अब नोट करते चलिएगा, थोड़ा छोटा स्क्रीन है इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से इसमें ज़्यादा लंबा लिख नहीं पाऊँगा, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि उसके अंश में 1 जोड़ने पर जो भिन्न है वो 1 हो जाती है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा x + 1 = y, यानी कि x - y = 1। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा क्या, x - y = 1। ठीक है ना, ये दूसरा समीकरण हो गया।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और फिर इसी में x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। यानी कि हमारा भिन्न जो हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, 2/3। अब इन 2/3 भिन्न हो गया हमारा। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 2 + 3 = 5। 5 हमको योगफल निकालना था ना, भिन्न के अंश और हर को जोड़ योगफल क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं। देखिए यहाँ पे मिक्सचर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिनका माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए जिससे कि सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। मिक्सचर के क्वेश्चंस हैं, तो देखिए 403 है, 434 और 465 है, तो इन सभी का जो मसा होगा, महत्तम समापवर्त होगा, बड़ा से बड़ा माप निकालना है। तो 403 को हम लोग करेंगे तो 13 × 31 होगा। 403 को अगर हम देखेंगे तो 13 × 31 होगा, ठीक है। वहीं अगर इसका निकालें 434 का, नोट करते चलिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको लोग को, 2 × 7 × 31 होगा। वहीं 465 का अगर मैं बताऊँ तो 465 का हो जाएगा 3 × 5 × 31, ठीक है ना। तो इसमें मसा क्या हो गया, देखिए 31 मैक्सिमम संख्या आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मसा 31, 31, बी ऑप्शन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां कि 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% बराबर होती है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली ये बताना है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए टोटल बच्चे n हैं, तो प्रश्न के अनुसार कुल बच्चों की जो संख्या है वो बराबर होती है कुल बच्चों का 20% है। अब यहाँ पर मिठाइयाँ कितनी हैं, 720 हैं, तो 720 टोटल मिठाइयाँ हैं और बच्चे हमने मान ली n, तो n से भाग दे देंगे और ये बराबर हो जाएगा n × 20%, यही हो जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका n की वैल्यू आ जाएगी, n स्क्वायर बराबर 3600 हो जाएगा, और फिर n की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 60, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, तो 720/60, ठीक है ना। तो बच्चे को टोटल 12, सी ऑप्शन, ठीक है ना। प्रत्येक बच्चे को 12 मिठाइयाँ मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन होगा, एक कंप्लीट क्यूब होगा। छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है। तो 512 का अगर आप करेंगे तो 512 को देखेंगे, अगर 512 को आप एलसीएम इसका निकालेंगे, 512 को अगर डिवाइड करते जाएंगे तो 2 × 2 × 2, ये 3 फैक्टर, ये आपस में एक फैक्टर बनेगा क्योंकि हमको क्यूब लेना है ना। फिर यहाँ पर ऐसा होगा, तो ऐसे कंप्लीट करने पर हमारे पास 3 फैक्टर जो आएंगे 2-2 के, है ना। 3 फैक्टर आएंगे 2-2 के, तो ये बराबर हो जाएगा 8, है ना। तो 8 जो होगा ये आपका छोटी सबसे छोटी छोटी संख्या है 8, जिसको गुणा करने पर आपको एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, एक पूर्ण घन मिल जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं मित्रों हम लोग। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने, हर टॉपिक से रिलेटेड हमने ट्रिक्स जो बनाई है आप लोगों को, जो 45 वीडियोस बनाई है, हर टॉपिक्स, टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड, टाइम वर्क से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, क्यूब स्क्वायर, सबकी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं वनडे एग्जाम्स का है जो आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, सारे ट्रिक्स आपको मिलेंगे। चलिए बहरहाल यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग MDH वाला ट्रिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को डिटेल सॉल्यूशन करना है। तो 36 व्यक्ति 18 दिन लगाते हैं, तो 27 व्यक्ति कितना दिन लगाएंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो M × D यानी M1D1 = M2D2 कर लीजिए बस। हमको मैन पता है, एक तरफ डे पता है, लेकिन एक तरफ मैन पता है लेकिन डे नहीं पता है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर M2 कर दीजिए बस। यहाँ नीचे चला जाएगा ना, तो 36 × 18 बटा 27, बस इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका 24 दिन आ जाएगा, 24 डेज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है तो
300 अधिक प्राप्त होता है तो धनराशि क्या होगी। अब धनराशि मान लेते हैं x है, समय हमको 2 वर्ष दिया है, दर हम नहीं पता तो r% मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या फॉर्मूला करता है, फार्मूला हमारा कहता है धनराशि P इंटू आर इंटू टी। तो r+3 है, 3% ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना, और इंटू 2 2 साल के लिए बटा 100, यही फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। और टोटल कितना हमारे पास है, और इसमें से माइनस करना है किसको, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 को, क्योंकि ये बढ़ी हुई धनराशि है, इसमें से घटाना है हमको किसको, x इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100, और ये बराबर हो जाएगी कितने के, 300 के। यही हमको ये इक्वेशन अगर आपको समझ में, फिर से बता दूं, देखिए हमारा सिंपली अगर हम फॉर्मूला बताएं तो x धनराशि मान ली, r रेट है, 2 साल है बटा 100, ये हमारे पास सिंपली। लेकिन यहाँ देखिए 3% बड़ा है तभी 300 अधिक हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे किस में से, x इंटू रेट हमारा r+3 हो जाएगा, और इंटू 2 वर्ष बटा 100, इसमें से माइनस कर देंगे x इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100, तभी जाकर बराबर होगा 300 के, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगी x की, वो आ जाएगी 5000, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 मिला, तब ए को कितना लाभ मिला। अब यहाँ पे एक तरफ बटे का है 2 लोगों में, और एक में पैसा मिल जा रहा है, तो ए को कितना मिला ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो कंपनी में मान लेते हैं सी का जो लाभ है, सी का लाभ जो है वो कितना आएगा, सी का लाभ टोटल 1 रहता है हमेशा, 1 में से आप इसका लाभ माइनस कर दीजिए, तो 1 है 1/4 और 1 है आपका 1/3, ठीक है ना। तो ये आपका जो हो जाएगा 5/12वां भाग है। अब जब सब भाग में है तो इसका भी निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 5/12वां भाग किसका, सी का, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार 5/12 भाग जो है वो 5000 के बराबर है, यही दिया हुआ है, तो टोटल लाभ हो जाएगा 5000 का 12/5 भाग, उल्टा करेंगे इसका तो आ जाएगा आपका 12000 रुपये, ठीक है ना, कुल भाग। तो ए को कितना मिलेगा, 12000 का तीसरा भाग मिलेगा, टोटल भाग 12000 आ जाएगा, और 12000 का तीसरा भाग ए का रहेगा, है ना, तो वो 4000 रुपये निकल कर आएगा, 4000 रुपीज़। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42वां प्रश्न है हमारे पास कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तभी तो बोला है समबाहु, सम यानी कि बराबर, बाहु यानी कि भुजाएं। तो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो √3/2a, यही इसका फार्मूला होता है। तो बस ए की जगह 4 रख दीजिए, आपका 2√3 आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका आ जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना। फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः आपकी 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैंने पिछली जो प्रथम पाली वाली वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला जानते ही हैं, फिर भी यहाँ पर बताना है मुझे। S बराबर होता है a+b+c/2, ठीक है। तो यहाँ से 35 + 40 + 45/2 निकालेंगे, सबको जोड़ने पर बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका S 60, ठीक है ना, नोट करते चलिएगा। अब फॉर्मूला क्या हमारा कहता है क्षेत्रफल निकालने का, कि √S S-a इंटू S-b इंटू S-c, बस इसमें वैल्यू रख देंगे, आपका आ जाएगा 670.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा याद रखिएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44वां प्रश्न है हमारे समक्ष। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग है। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष रेलगाड़ी द्वारा की। रेलगाड़ी द्वारा तय की यात्रा की दूरी पूछ रहा है यहाँ पर। अब टोटल दूरी देखिए, हवाई जहाज़ से जो दूरी थी वो कुल यात्रा का 2/5 था। अब 2/5 कुल यात्रा का, यानी 1200 किलोमीटर का
2/5 हमको निकालना है। तो 1200 का अब कुल यात्रा की दूरी, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1200 गुणे 5/2 बराबर हो जाएगा कितना, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर इसने कहाँ से, हवाई यात्रा की। अब रेलगाड़ी द्वारा कैसे करेंगे, तो रेलगाड़ी का पहले तो भाग निकालेंगे आप। तो रेलगाड़ी का जो भाग है वो कितना, 1 में से इन दोनों को जोड़ने पर माइनस कर देंगे, यानी कि 2/5 प्लस 1/3, तो माइनस करने पर 4/15 भाग आएगा रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है ना। तो टोटल 3000 में से 4/15 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3000 टोटल दूरी, 4/15 इसमें से निकाल लीजिए, तो 800 किलोमीटर जो हो जाएगा वो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया, ये है, तो इसका माध्यिका पूछ रहा है। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका क्या होता है, जो आंकड़े होते हैं उसको पहले सबसे पहले आपको आरोही क्रम में अवस्थित करना पड़ता है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आप फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 12 आएगा, ठीक है ना। अब इसमें टोटल कितने पद हैं, n बराबर 11 हैं, और 11 क्या होता है, एक विषम है। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होती है n+1/2, वहाँ पद होता है, यानी 11 + 1/2, यानी कि छठवां पद। छठवां पद क्या आता है, 6। जब आरोही क्रम में आपने लगाया तो छठवां पद 6 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 46वां प्रश्न, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप पूछा है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2s बराबर a + b + c, है ना। और ए बी सी दिया है 3, 4, 5, तो इसको x मान लेते हैं, 3x + 4x + 5x। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सबको जोड़ना पड़ता है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, s की वैल्यू आ जाएगी 6x। अब त्रिभुज का परिमाप क्या है, वहीं अंडर रूट वाले s, s - a, s - b, s - c से आप निकाल देंगे इसको, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, वो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल 216 है दिया है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालने पर त्रिभुज का जो परिमाप आएगा वो आएगा 72 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 520 है और उनका महत्तम समापवर्त यानी एसएफ 4 है, तो यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताना है। अब देखिए, ये भी ट्रिक वाली वीडियो है, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैथ की स्मार्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने लिंक दे दी है। उसमें देखिए, मान लेते हैं एक संख्या x है, तो फार्मूला क्या मैंने बताया है, फार्मूला क्या बताया है मैंने, फार्मूला है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है x1 × x2, ये फार्मूला है ना। तो 520 गुणे 4 बराबर 52 गुणे x, x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता क्या है, जो सबसे बार रिपीट होता है कोई आंकड़ा तो वो बहुलक कहलाता है, बहुलक, ए ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे समक्ष, यदि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी। अब यहाँ देखिए, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, ठीक है ना। फिर आगे बोला कि 15 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी होगी, तो 15 गुणे 15 यानी कि 225 टोटल हो जाएगी। फिर ऐसे ही 5 विद्यार्थियों की कुल आयु हो जाएगी 5 गुणे 14 यानी 70 वर्ष, और 9 विद्यार्थियों की कुल आयु 9 गुणे 16 यानी कि 144 वर्ष। तो अतः 15वें विद्यार्थी की आयु कैसे निकालेंगे, तो टोटल 225 में से आप माइनस कर दीजिए 70 + 144 यानी कि आपका आ जाएगा 11 वर्ष हो जाएगी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई यानी कि एक डायगोनल की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या, जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का योगफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 500,
500 बराबर 1/2 गुणे 25, एक दिया है और एक x निकालना है। बस यहाँ से आप निकाल लीजिए 250 और ये 25 कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 10 आया, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ये कटेगा 250 और ये है 25, 25 गुणे 2, यहाँ पर कटेगा नहीं, यहाँ पर ये 500 है ना, तो 500 गुणे 2/25 आ जाएगा। तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये रहे पूरे 25 प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन आपके द्वितीय पाली लेखपाल परीक्षा 2015 का। और डिस्क्रिप्शन में ट्रिक्स वीडियोस भी है, उसको देख लीजिएगा। बाकी प्रथम पाली के पूरे प्रश्न पत्रों के हल को आप देख सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमर कस लीजिए एक सीट प्राप्त करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।